बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर असगर शेख। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैथ वाइज बुक लेकर आया हूँ। मैथ वाइज बुक ऑक्सफोर्ड की क्लास 8 बुक 8 एक्सरसाइज 8A ऑफ यूनिट प्रैक्टिकल जियोमेट्री। उसकी एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बाइसेक्ट स्ट्रेट लाइन। बाइसेक्ट मतलब बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब पार्ट्स, टू पार्ट्स करने हैं स्ट्रेट लाइन को। व्हाट विल बी द साइड ऑफ बाइसेक्टेड एंगल। बाइसेक्टेड एंगल, एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होती है वो होती है 180 की। सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट अगर हमें करना है, बाइसेक्ट मतलब एक लाइन को जिसकी मेजरमेंट मुझे नहीं पता उसको मुझे दो पार्ट्स बनाने हैं, तो मुझे क्या करना है, कंपास के थ्रू मैं कर सकता हूँ। ये जो एजेस हैं, इस लाइन सेगमेंट के जो एजेस हैं उसको मैं यूज़ करूँगा और आर्क बनाऊँगा। लाइन का जो हाफ होगा, अंदाज़न हाफ यहाँ पे, उससे बड़ा आर्क जो है वो यूज़ करना है। सही है, ऊपर भी और नीचे भी। और इसको अभी चेंज नहीं करना, इसको दूसरी एज पे रखना है। प्रीवियस आर्क को क्या करना है, कट करना है। ठीक है, जो दो पॉइंट्स हमें मिल गई हैं उसको आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये लाइन बाइसेक्ट हो गई। बाइसेक्ट दो पार्ट्स हो गए। एक लाइन पे जो टोटल जो एंगल होती है वो होती है 180 की, तो बाइसेक्ट हो गई, तो ये अभी हो गई 90 की, ये भी हो गई 90 की। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8A, बाइसेक्ट स्ट्रेट लाइन। बाइसेक्ट मतलब एक लाइन को दो टुकड़ों में दो पार्ट्स करो। दो पार्ट्स कर दिए हमने। व्हाट विल बी द साइज ऑफ बाइसेक्टेड एंगल। बाइसेक्टेड एंगल क्या होगी, टोटल एंगल होती है 180 की, ये एंगल हो गई 90 की, ये भी एंगल हो गई 90 की। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स आर दिस। फाइंड द फोर्थ एंगल। क्वाड्रिलेटर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यू कैन ऑल्सो राइट इन द इंग्लिश। क्वेश्चन 1 में कह रहा है व्हाट विल बी द साइज ऑफ बाइसेक्टेड एंगल। द साइज ऑफ बाइसेक्टेड एंगल इज 90। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स गिवन है। थ्री एंगल्स, पहले तो ज़हन में रखें क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है 4 साइड वाला। क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइडेड। 4 साइडेड में रेक्टेंगल भी आता है,
स्क्वायर भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, ट्राइपेजियम भी आता है, काइट भी होता है, डायमंड भी होता है, ठीक है, और कोई भी इरेगुलर शेप भी हो सकता है। होपफुली यही है, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रिलेटर होगा, मतलब 4 साइडेड वाला, उसमें 4 एंगल्स होंगी, ठीक है। और क्लोज फिगर होनी चाहिए, सही है ना। 4 साइड तो ये भी हो गई जिसमें अगर कोई क्लोज ना हो, सही है ना। ये एक साइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये अगर क्लोज नहीं है तो ये 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर नहीं है, ठीक है। क्लोज फिगर का होना ज़रूरी है। उसमें सम ऑफ एंगल्स हमेशा 360 होंगी, ठीक है। 4 साइडेड क्लोज फिगर में 4 साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटर कहेंगे। क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अंदर की जो 4 एंगल्स हैं उसका जो सम होगा वो होगा 360। अभी कह रहा है कि 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, सही है। तो आप सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि 120 प्लस 75, these are angles are given, okay, in the question। 37 प्लस x इक्वल 360। इन चारों का सम कितना होगा? 360, ठीक है। कैलकुलेटर में आप इनको सम करें। 120 प्लस 37 प्लस 75, ये हो गया 232 प्लस x इक्वल 360। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये प्लस कर रहा है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। थ्री 60 में से 232 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा 4th एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। दिस इज द 4th एंगल। क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। अगेन क्वाड्रिलेटर्स की बात कर रहा है। क्वाड्रिलेटर्स मतलब 4 साइड वाली शेप, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स आर दिस एंड दिस and the remaining 2 angles are equal. What is the size of each of equal angle? So ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वाड्रिलेटर अभी मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटर कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है। काइट हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रापेजियम हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कोई भी शेप हो सकता है, सही है, जिसमें 4 साइड होंगी और 4 एंगल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 साइड में 2 एंगल्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। तो बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो इक्वल है। इट मीन्स सपोज करते हैं
one angle is x, so another equal angle will be also x। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स कह रहा है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है? 360 के। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंगल्स किसके बराबर होता है? 360 के। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? 65 है एक, दूसरी है 95, सही है, और तीसरी एंगल, ये चौथी एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, सो इसलिए दोनों को एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट हम करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन हो गई, x प्लस एक्स हो गया 2x। ठीक है, यहाँ पे 1 मेंशन नहीं है, तो 1 यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, 1 यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। 65 प्लस 95, ठीक है, ये हो गया 160। प्लस कर रहा है, उधर जाएगा तो माइनस करेगा। 360 माइनस 160 कितने बचेंगे? 200। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, और 2 0 के 2 0, सो ईच एंगल विल बी 100 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल मेजर 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि स्क्वायर शेप है। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने शेप ड्रॉ नहीं किया ना, तो इसीलिए शेप ड्रॉ नहीं किया क्योंकि क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा था। क्वाड्रिलेटर मैंने बताया कि बहुत सारे शेप्स होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है तो हमने शेप ड्रॉ किया है। स्क्वायर में कह रहा है ये हो गया डायगोनल। ठीक है, इस तरह का हम कहते हैं डायगोनल कह रहा है 6 सेंटीमीटर। सपोज साइड ऑफ स्क्वायर है x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये x होगी तो स्क्वायर की वजह से ये भी x होगी। स्क्वायर में एंगल जो होती हैं, चारों एंगल 90 की होती हैं। अभी ये शेप बन गया, ये 90 का हो गया राइट ट्रायंगल। ये हो गया अभी राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो राइट ट्रायंगल पे हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सही है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। हेपाटिनस स्क्वायर इसको हम कहते हैं कि स्लाइड को कहते हैं, स्लाइड को। सही है, स्लाइड हो गया आपका 6 स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर बोथ आर इक्वल, सो दिस इज आल्सो एक्स स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, ये भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का ये भी हो गया एक्स स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 6 6 जा 36, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 2 का डबल 36 पे कितनी बार लगेगा, 18 टाइम्स। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर 18 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी एक्स साइड। ठीक है, 4.24। So each side of square will be 4.24 centimeter. Next question, question number 5. In parallelogram ABCD, angle A is this. Find the side of A, B, C and angle D. Okay. पैरेललोग्राम किस तरह होता है, ये हो गया पैरेललोग्राम। इसमें ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ABCD। ABCD में क्या होता है, ये आप A करेंगे तो ये B, ये C, ये D। सही है, इस तरह ये आपने ज़हन में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं कि A B यहाँ पे करेंगे, यहाँ सपोज B यहाँ पे की तो C यहाँ पे करते हैं, C यहाँ पे नहीं होगा। एक सिस्टम से चलता है ABCD। अभी कह रहा है कि एंगल A जो है वो गिवन है। क्वेश्चन 5, एंगल A is 65, B, C and D we have to find. In parallelogram, angle A equal angle C. सही है, अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होती हैं और ये इसमें बहुत सारे कंडीशंस आती हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर आप ज़्यादा बड़ा करते हैं, ये पैरेलल है, सो ये ट्रांसवर्सल में भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये अल्टरनेटिव एंगल्स। सही है, फिलहाल आप बस यहाँ पे ये समझें कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होती हैं। सही है, एंगल A, एंगल C। सो एंगल C इज आल्सो 65, एंगल A प्लस एंगल B या और एंगल A प्लस एंगल D, इनका सम क्या होगा, 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। इंटीरियर एंगल्स
में क्या क्या आ गया, ये और ये साइड, या ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो अच्छा ये कंडीशन, इस कंडीशन का एक और क्या है पहलू, एंगल बी इक्वल एंगल डी। दैट्स वाई आई हैव रिटन एंगल ए प्लस बी और ए प्लस डी, इन दोनों का सम क्या हो गया 180। तो ए किसके बराबर है 65 प्लस एंगल बी 65 180 से माइनस होगी, कितनी बचेगी 60 120 115। सही है, ये हो गया 115, एंगल बी हो गया 115। सो एंगल डी आल्सो इक्वल एंगल बी, सो दिस इज आल्सो इक्वल 115। Question number next, question number 6. If the length and width of rectangle are this, find length of its diagonal. कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये हो गया डायगोनल, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में ये 90 की एंगल होती है, चारों एंगल 90 की। कह रहा है लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल हमें फाइंड करना है। तो अगेन ये जो है एक ट्राइंगल का शेप हो गया, और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होता है तो एक ही फार्मूला यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हिपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखें, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जो 90 एंगल एक बनेगी तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। हिपोटेन्यूज स्लाइड को कहते हैं, यहाँ पे अभी हमें स्लाइड फाइंड करनी है। रेक्टेंगल के हिसाब से ये स्लाइड डायगोनल कहलाती है। एक्स स्क्वायर हिपोटेन्यूज एक्स से स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, बेस ये हो गया बेस 8, बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 36 दैट इज 100 स्क्वायर है। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रेडिकल से कट, 100 का स्क्वायर रूट 10, सो डायगोनल विल बी 10 सेंटीमीटर। Question number 7. All the angles of quadrilateral are equal.
फाइंड द साइड ऑफ ईच एंगल। क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा है और इक्वल की बात कर रहा है। क्वाड्रिलेटर भी है, इक्वल भी है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, quadrilateral has equal angles. Sum of angles of quadrilateral कितनी होती है, 360। चारों एंगल क्या हैं, इक्वल है। मीन्स 4x, 4 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड, 4 का टेबल 36 पे 9 टाइम, 0 का 0। सो ईच एंगल, if a quadrilateral has equal angles, then each angle will be 90. If a quadrilateral has all 4 angles are equal, then each angle will be 90 degrees. Clear? Question number 8. The angle of rhombus. The angle of rhombus, measure this. Find the size of other 3. रोम्बस की एक एंगल है 58, बकाया कह रहा है कि तीनों एंगल फाइंड करें। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, एक्चुअल में एक डायमंड होता है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं। रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह होता है, बस ये एक डायमंड के शेप में होता है। ये अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होती हैं, ये एंगल आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये होते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो इसमें थोड़ी वर्डिंग लिखनी होती है, और वर्डिंग लिखने के लिए परफेक्ट नहीं होना होता। वर्डिंग लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। सही है। वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 58। सो opposite angle of 58 will also be 58. Adjacent, adjacent means पासे वाली, adjacent ये हो गई अपोजिट। अपोजिट अगर ये 58 है तो ये भी 58, ये adjacent में कहलाऊंगा। adjacent angles और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब यानी इन दोनों का जो सम होगा, या आप कह लें कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180। तो 58 सब्ट्रैक्ट करेगा उधर जाके, 58 है, सही है ना। तो 60 हो जाएगा तो 120, 122, 122। सो
क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ अदर थ्री एंगल्स, अदर थ्री एंगल्स ऑफ रोम्बस, और एक हो गई है 58, तो दूसरी हो जाएगी ये वाली हो जाएगी 122, ये तीसरी हो गई 58 और चौथी हो जाएगी अगेन 122। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि MNOP इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। NQO है 66, NOQ ये वाली एंगल, QNM ये वाली एंगल, और QPM ये वाली एंगल। ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है। ये हमें कह रहा है कि ये जो शेप है वो है रेक्टेंगल। सही है, ये बात ध्यान में रखें, रेक्टेंगल है तो जो एंगल होगी ये वाली तो किसके बराबर होगी, 90 के। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है Q है, ये है MNOP। ठीक है। कह रहा है कि एंगल NQO है 66, मतलब समझे कि यहाँ पे NQO देखें, ये 3 इसलिए मेंशन करता है कि ये N है, ये QO जो बीच में होती है वहाँ पे होगी 66, ये हो जाएगी आपकी 66। ठीक है। तो ये आप देखें कि एक तो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ऊपर से डायगोनल्स हैं, डायगोनल हो जाएंगे तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल NQO इज आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती हैं तो दो एंगल भी इक्वल होती हैं। सो एंगल N इक्वल एंगल O। ठीक है, एंगल N और एंगल O इस ट्रायंगल में इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद हम लिखेंगे कि सम ऑफ ट्रायंगल एंगल्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ एंगल 180 के। तो 1 2 3, अगर ये x है तो ये भी x, और ये तीसरी एंगल 66 x हो गया 2x। सही है ना, यहाँ पे 1 मेंशन होता है, 1x हो गया 2x। 66 प्लस करा है उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट 180 में से 66 माइनस करेंगे 60 हो जाएगा 120 में से 4 6 तो 114। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, 2 का टेबल 11 पे 5 टाइम, 1 इधर 14 पे 7 टाइम, सो 57। सो एंगल हो गई कितनी, 57। ठीक है। तो हमें क्या क्या फाइंड करनी थी, हमें एक तो ये एंगल फाइंड करनी थी, एक ये एंगल फाइंड करनी थी, और एक ये एंगल। ठीक है। तो
हम क्या लिखेंगे कि एंगल एन ओ क्यू, एन ओ क्यू, सही है ना। बीच वाली क्या होती है, बीच वाली रिप्रेजेंट होती है, और 3 इसलिए देते हैं पॉइंट्स ताकि हमें पता चले कि कौन सी एंगल ले रहे हैं। ओ पे देखें, ये एंगल भी बन रही है, ये एंगल भी बन रही है, एंगल ओ पे ये भी एंगल बन रही है, ये भी एंगल बन रही है। तो इसको अलग नाम होगा, इसका नाम अलग होगा। इसका नाम क्या होगा, एन ओ क्यू। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो कहूँगा पी ओ क्यू। सेंटर में जो ओ होगा वो उस पर एंगल आएगी, ठीक है। तो ये एक एंगल फाइंड करनी है जो कि हमें मिल गई 57, क्योंकि दोनों ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। हम लिखेंगे एन ओ क्यू हो गई 57, ठीक है। ये फाइंड करनी है हमें, ये साइड, ये एंगल। तो इसको हम नाम क्या देंगे, एम एन क्यू एंगल एम, नहीं पहले लिखते हैं एंगल एम एन ओ, ये देखिए एम एन ओ इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एन ओ, ये क्या हो जाएगा 90, ठीक है। रेक्टेंगल की बात कर रहा है, रेक्टेंगल में हर एंगल, चारों एंगल 90 की होती है। एम एन ओ क्या हो जाएगा 90, एम एन ओ क्या हो जाएगा 90। तो एम एन ओ को 2 एंगल में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। टोटल सम कितना है 90। 90 में से अगर ये मैं देखें दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है ये तो है 90, यहाँ पे एन एम ओ, एम एन ओ जो है वो है 90, ठीक है। 90 में से अभी हमने ये फाइंड किया जो कि है 57। 57 90 में से माइनस करेंगे तो ये हमें रिमेनिंग बचेगा। हम क्या लिखेंगे, हम इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल एम एन, यहाँ पे क्यू है या पी जो आप मेंशन करें, एम एन क्यू प्लस एंगल क्यू एन ओ, क्यू एन ओ इज इक्वल टू एंगल एम एन ओ, सही है। ये मोटी एंगल, ये बड़ी एंगल 90 की, क्यू एन ओ, क्यू एन ओ 57 हमने फाइंड किया, एम एन क्यू ये वाली हमें फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे एंगल एम एन क्यू किसके बराबर, ये हो गया 90 माइनस 57, क्या हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 33। उम्मीद करता हूँ कि आपको बस बात समझ में आ रही होगी। और कह रहा है कि ये थर्ड एंगल हमें फाइंड करनी है, ये वाली, सही है। बात को समझें कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल, क्या हो गया ट्रांसवर्सल। किस तरह, ये हो गया ट्रांसवर्सल,
पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि ये एंगल और ये 90 की, ये तो ट्रायंगल भी बन गया। तो ये साइड हमें फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है हमें। ये हमें गिवन है 33, ये 90 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 57। तो सिंपल आप लिखें कि एंगल पी हमें फाइंड करनी है, पी फाइंड करनी है तो क्यू पी एम जो कि बराबर होगी सम ऑफ ट्राइंगल। सही है ना, सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। 180 में से ये हो गया 90 माइनस ये कितना आया 33 MNQ, ये 33 प्लस 180। सही है। सम ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया 180। 180 में से ये एंगल और ये एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 57। पैरेलल करते तो भी हो जाती अल्टरनेटिव एंगल में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ नैनोगोन। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के नैनोगोन। नैनोगोन मतलब 9 साइडेड। 9 साइडेड का मतलब क्या होता है कि एक शेप है उसमें 9 साइड्स हैं। सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 10, ये जो शेप है वो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लिश जो है वो आप अपने बेसिस पे क्या भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि नैनोगोन हैज 9 sides, so एक फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 मल्टीप्लाई 180। सही है। तो n यहाँ पे क्या है, n है n इक्वल 9, 9 साइड से 9 - 2 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 126। सही है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स of regular polygon if each of its interior angle 120।
120 की ईच एंगल है। तो फार्मूला यही है, सिंपल, थोड़ा सिर्फ चेंज करना है। ये क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल को अगर आप साइड से डिवाइड करेंगे तो आपको ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला क्या लिखेंगे, ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगी, n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या है जो कि गिवन है 120, नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करनी है अपॉन n डिवाइड करा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 120 n, और टेबल नहीं लग रहा, सही है ना। तो अगर मैं इसको उधर लेकर भी जाऊँ, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टेबल में कुछ बचेगा। तो आप क्या करें, सिंपल 180 को n के साथ मल्टीप्लाई करें, 180 n माइनस 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 360। 360 माइनस का है, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव का। 120 n को इस तरफ मूव करें, 60 n बचेगा। 60 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड 0 0 कैंसिल, 6 का डबल 36 पे 6 टाइम। सो नंबर ऑफ साइड आप लिखें, इफ इंटीरियर एंगल इज 120, so shape will be hexagon. Hexagon has 6 sides. Hexagon, ठीक है, हेक्सागोन जो है उसमें 6 साइड होती है। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल अभी अगर हमें पता हो तो नंबर ऑफ साइड हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखें, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये है, सही है, n-2 मल्टीप्लाई 180। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को अगर हम नंबर ऑफ साइड से या नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, इंटीरियर एंगल, ईच, एक इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 6 राइट एंगल्स। कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सिंपल सा फार्मूला जो था एक लाइन वाला, n-2 मल्टीप्लाई 180, कह रहा है किसके बराबर है, 6 राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब 90 की एंगल, राइट एंगल माने 90 की। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 6 राइट एंगल्स मतलब 6 मल्टीप्लाई 90, 6 9 54, 0 का 0। तो सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया, सम ऑफ 540। ठीक है, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें। नंबर ऑफ साइड्स मतलब n। तो फार्मूला क्या था, सिंपल का फार्मूला था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल n-2 मल्टीप्लाई 180। इंटीरियर एंगल का सम कितना है 540, 180 मल्टीप्लाई कराया उधर जाएगा तो डिवाइड, 0 कैंसिल, 18 का टेबल 54 पे 3 टाइम, -2 है उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा पेंटागन शेप, बिकॉज पेंटागन हैज 5 साइड्स। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहा है कि 6 राइट एंगल का जो आंसर आएगा वो एक शेप है, उसमें इंटीरियर एंगल्स इसके बराबर है। सही है, तो इंटीरियर एंगल का हमें फार्मूला पता है n-2 मल्टीप्लाई 180। 180 को अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें उधर जाएगा तो डिवाइड, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 18 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, -2 है उधर जाएगा तो +2, n = 5। ठीक है, तो ये पेंटागन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फोर एंगल्स ऑफ पेंटागन। ये तो और भी सिंपल हो गया। 4 एंगल्स ऑफ पेंटागन आर दिस एंड दिस, फाइंड द 5th एंगल। पहले हमें क्या करना है, हमें तो ये यहाँ से ही पता चल गया, पेंटागन में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 540। आपको अगर नहीं भी पता हो तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन किसके बराबर है, n-2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पे पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5 n की जगह पे पुट करेंगे। सही है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, 3 मल्टीप्लाई 180 क्या हो जाएगा 540। अभी कह रहा है कि 4 एंगल्स जो हैं वो हमें गिवन है, कौन सी 45 प्लस 98 प्लस 85 प्लस 110 प्लस x मैंने अपने तरफ से दिया है क्योंकि 5th जो है वो फाइंड करनी है। 1 2 3 4 5 किसके बराबर है 540 के। प्लस करेंगे 45 प्लस 98 प्लस 85 प्लस 110, ये हो जाएगा 338 प्लस x, प्लस कर रहा है उधर जाएगा तो माइनस, सही है, माइनस करेंगे 540 से तो जवाब आएगा 202। सो द 5th एंगल ऑफ पेंटागन विल बी 202। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, द hypotenuse ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज दिस। hypotenuse, सही है। hypotenuse मतलब स्लाइड। राइट एंगल मैंने बताया कि राइट एंगल में ही hypotenuse होता है। वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। सही है। राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट एंगल ट्राइंगल है। कह रहा है कि द hypotenuse ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17। ये है 17, वन साइड इज 8, अदर इज x। ठीक है। तो मैंने बताया राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है hypotenuse स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। hypotenuse यहाँ पे 17 स्क्वायर, बेस यहाँ पे x स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289। दोबारा चेक कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर हो गया 289, 8 का स्क्वायर हो गया 64। 64 इधर प्लस कर रहा है तो उधर जाएगा माइनस करेगा, -64 हो जाएगा 225। स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15। सो द बेस, और यहाँ पे क्या लिखा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। द अदर साइड ऑफ दिस राइट ट्राइंगल इज 15। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लेंथ ऑफ hypotenuse ऑफ राइट ट्राइंगल whose टू अदर साइड आर 5 and 12। सही है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया x, ये हो गया 5, ये हो गया 12। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल क्या कहता है, hypotenuse स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। hypotenuse यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, बेस है 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 14961। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो x इज 30। सो hypotenuse इज 30। क्लियर। ये इसलिए मैंने क्योंकि जल्दी किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 और उससे पहले भी कोई क्वेश्चन आया था और hypotenuse का 2-3 बार क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन है जिसमें हमें साइड्स नहीं पता। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कह रहा है कि ये है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो ये भी सिंपल ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन। ये देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिखेंगे 720, 180 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सिंपल यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 सही जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल गिवन है 720, कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 दैट इज इक्वल टू 720। 180 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड, यहाँ पे क्या बचा n-2, 0 0 कैंसिल, 18 का टेबल 72 पे 4 टाइम, -2 है उधर जाएगा तो प्लस का 2, n किसके बराबर है 6 के। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ क्लियर ना हो, यू कैन आस्क मी। इफ यू आर गेटिंग, you can like, subscribe and share with your friends also. Question number 17 कह रहा है कि PQRS is a parallelogram, RS is produce T जो कि 110 के बराबर है। फाइंड द साइड ऑफ ऑल एंगल्स। बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 110 के। सिंपल क्या होता है कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये लाइन में 180 डिग्रीज होती है। 180 में से अगर ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70। यहाँ पे मेंशन है PQRS, तो हम लिखेंगे एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 110 और जो कि है स्ट्रेट लाइन की वजह से। ठीक है, तो एंगल S जो कि हमारा पैरेललोग्राम के अंदर वाली S, ये भी S कहलाएगा, ये भी S कहलाएगा, लेकिन इस S का नाम क्या हो जाएगा PSR। इस S की जगह पे आप लिखें PSR जो कि बराबर हो जाएगी 70। ठीक है, अगर ये 70 हो गई, ये अपोजिट होती है एंगल S एंगल Q, डेट इज आल्सो 70। एंगल P और R इक्वल होती है, P इक्वल एंगल R। एंगल P किसके बराबर है 180 माइनस 70 डेट इज इक्वल टू 110। सो R is also, therefore R is also 110। ठीक है, इसमें सिंस लिखेंगे क्योंकि इसको मैंने इक्वल किया है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है, therefore R is equal to 110। तो ये हो गई 70, ये भी हो गई 70, ये हो गई 110, ये भी हो गई 110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन पैरेललोग्राम PQR ये हो गई 112, SPR ये हो गई 40। फाइंड PSR
PSR ये वाली एंगल कह रहा है। PSR तो हो जाएगी 112, ये भी हो जाएगी 112। SRP ये एंगल कह रहा है, ठीक है। कौन सी? ये वाली एंगल। और कह रहा है QRP ये वाली भी एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स कह रहा है। तो ये आपका ये एंगल हो गई। ये एक मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, सही है ना। ये एक है पैरेललोग्राम, के एक है इसका डायगोनल पैरेललोग्राम। P है यहाँ पे QRS, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है हमें एंगल PSR, एंगल SRP, एंगल QRP, ठीक है। ये तीनों फाइंड करनी है। और हमें गिवन क्या है? गिवन है यहाँ पे 112 और यहाँ पे गिवन है 40, ठीक है। सिंपल सी बात है, सही है। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। सिंपल ये बात एक ज़हन में रखें कि ये है पैरेलल लाइन, ठीक है। ये हो गया ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि ये जो एंगल होती है, सही है ना। कैसे ड्रा करूँ? ये वाली एंगल, सही है ना। ये वाली जो एंगल है ये इसके बराबर होती है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव, सही है, जो जेड शेप बनाता है, सही है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होती है। जैसे ये 40 और यहाँ पे 40, सही है ना। तो ये वाली 40 और यहाँ पे वाली 40 ये इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे SPR इक्वल एंगल ये वाली QRP। ये देखो, ये जो फाइंड करनी है, ये दोनों इक्वल है। और नीचे हम इसके लिख देंगे या पासे में ड्यू टू अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो SPR तो हमें गिवन है, सही है ना। तो एंगल QRP क्या हो जाएगा? 40, ये हमें मिल गए, ठीक है। और कह रहा है कि हमें PSR फाइंड करनी है। हम लिखेंगे एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल PQR, सही है। ड्यू टू पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल से इक्वल होती है। तो एंगल PSR इक्वल टू 112, ठीक है। अभी बाकी एक शेप बचा है, कौन सा? ये वाला, सही है ना। ये वाला शेप बचा है, इसको हम क्या नाम देंगे? PRS,
एस नहीं 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 PRS, जी 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 PRS ये वाला, यहाँ SRP दोनों इक्वल एक ही बात है। R किस पे आ रहा है? S और P के बीच में, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। इस एंगल के लिए हमें ये बताना होगा कि इंटीरियर एंगल जो होती हैं, एंगल Q प्लस एंगल R ये 180 के बराबर होती है, इंटीरियर एंगल। सही है, तो Q जो है 112 है, तो 180 में से 112 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R टोटल कितना आएगा? 60 और ये 8 68। सही है, तो R जो है अभी दो एंगल्स हैं R पे, एक ये एक ये वाली एंगल तो हमने फाइंड कर ली 40। सही है, तो एंगल SRP किसके बराबर होगी? 68 माइनस 40, 28। सही, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ पॉलीगॉन। अभी ये देखें, ये क्वेश्चन वही आ गया कि कितनी होंगी साइड्स। शायद ये क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 16, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सही है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कह रहा है कि 18 राइट एंगल है। सही है, तो 18 राइट एंगल का ऊपर भी आया था जिसमें 6 राइट एंगल लिखा हुआ था। सही है, क्वेश्चन नंबर 12 और 19 क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 12 और 19 सेम। ठीक है, कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स किसके बराबर है? 18 राइट एंगल्स सम ऑफ, तो ये 18 मल्टीप्लाई 90, 0 का 0, 9 9 सा 81, 81 81 कितना हो जाएगा? 162। ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 90, 1620। सही है, तो ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला किसके बराबर है? n-2 मल्टीप्लाई 180। 180 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 0 0 कैंसिल, 18 का टेबल 162 पे 9 टाइम, -2 है उधर जाएगा तो प्लस का 2, so the sides will be 11. Okay, now the last question of this exercise, if one angle of rhombus is 45, find size of other 3. rhombus का मेरे ख्याल में पहले भी आया था। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही क्वेश्चन आया था। द एंगल ऑफ रोम्बस 58, अदर 3, और यहाँ पे कह रहा है अभी है 45। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है भी इसी तरह बनाया था रोम्बस। यहाँ पे एच एंगल है 45, एक एंगल हो गई 45 की, तो रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होती है, तो ये 45 तो ये भी 45, और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे
140, 135. So question number 20. यहाँ है वन एंगल, is 45, opposite of 45 will also be 45, adjacent मतलब पासे वाली, adjacent एंगल इक्वल 180 माइनस 45, ये क्या हो जाएगी 135, सही है, 40 5 135. सो अदर 3 एंगल्स ऑफ bus are 135, 45, 135. If you like, then subscribe and share with your friends also. Allah Hafiz.